नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, यह क्वेश्चन सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो वाहनों से गैस निकलती है वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों CO। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, कैरोसिन, तेल, प्रोपेन, कोयला या लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिकता वाले वातावरण में सांस लेने में से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है? तो दोस्तों, जो खाना बनाने में प्रयोग की जाती है वह मुख्यतः गैस है मीथेन। दोस्तों, मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तथा दोस्तों यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य भी होता है। और दोस्तों, इसका फार्मूला होता है CH4। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वनस्पति तेल। दोस्तों, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा दोस्तों यह ग्लिसरॉल का मुक्त होता है वनस्पति तेल से, जिससे साबुन बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अंदर खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों, डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जब आपके गुर्दे अर्थात किडनी की विफलता अंतिम चरण में पहुंच जाती है, तब खून को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन C का नाम होता है एस्कर्विक एसिड और दोस्तों इसकी खोज सन 1912 में काश्मीर फंक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा अग्नाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो ब्लड सुक्रोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, जिससे शुगर या मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में खाना बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों, पेड़ पौधों में खाना बनने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दोस्तों फोटोसिंथेसिस एक के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को जल से बाहर निकालकर वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है एंजाइम। दोस्तों, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है तथा दोस्तों एंजाइम भोजन पचाने, मांसपेशियां बनाने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। दोस्तों, यह सोवियत संघ द्वारा
सोवियत संघ के मदद से 19 अप्रैल 1975 में कासमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए काम में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कांच के अवतल दर्पण किसे कहते हैं? और कांच के किसी बड़े खोखले गोले का भाग जिसके अंदर भाग पर पॉलिश, अर्थात दोस्तों जैसे ये है इस पे पॉलिश कर दें और बाहरी भाग पर किरणों का परावर्तक पृष्ठ का काम करें तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और इसका दोस्तों प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये गलत हो गया है, इसमें उभरे भाग नहीं, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए भाग पे, और अंदर वाला जो भाग होता है इसमें किरणों का परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो दोस्तों दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष यह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है वह सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में बनता है। दोपहर के समय सूर्य ठीक आपके ऊपर होगा, जिससे इंद्रधनुष को देख पाना मुश्किल होगा। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूरदृष्टि से दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दोस्तों दूरदृष्टि होता कब है? जब हमारी जो रेटिना है, रेटिना पे प्रकाश किरणें न पड़ने के बजाय रेटिना के बाहर होती हैं, फोकस करती हैं, तब हमारा दूरदृष्टि होता है, जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्यूज का सिद्धांत है। तो दोस्तों जो फ्यूज का सिद्धांत होता है वह विद्युत का उष्मीय प्रभाव होता है। दोस्तों जब परिपथ में अतिभारण या अति लघु पतन के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है। यह विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो दोस्तों जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें मुख्यतः प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी और इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है। तो दोस्तों जो पुरुष जीन संगठन होता है वह XY होता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल और केवल दिन में होगा, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश इन तीनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर रात में प्रकाश हमें मिलेगा नहीं, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, दिन केवल और दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।